Hello students, today in this video we are going to start English Grammar Chapter 1, the subject and the predicate. In this chapter we are going to read about the subject and the predicate in a sentence. Look at the two parts of each sentence. First part is the sun, B part is rises in the east. Second is the dog is running after the cat. Third, the peacock is dancing under the tree. Fourth, Rahul's sister was playing in the park. अब इसमें हमने फर्स्ट में क्या देखा कि जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। सेकंड क्या था, जो डॉग है वो कैट के पीछे भागता है। थर्ड क्या था, पीकॉक जो है वो पेड़ के नीचे डांस करती है। और फोर्थ था कि जो राहुल की बहन है वो पार्क में खेल रही है। You will notice that part A contains the person or the thing we are talking about. We call it the subject of the sentence. पार्ट ए में हमने क्या देखा कि जो पर्सन है या जो भी चीज़ है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट सेंटेंस का। पार्ट बी में क्या देखा, कंटेन सम स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट, वी कॉल इट द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट वो स्टेटमेंट वो होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो स्टेटमेंट सब्जेक्ट के बारे में होता है वो होता है प्रेडिकेट। मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है सब्जेक्ट और जिसके काम के लिए हम बात करते हैं वो होता है प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जब हम किसी चीज़ को बता रहे होते हैं सब्जेक्ट के लिए। अ वेरी सिंपल रूल, words to the left of the verb from the subject, the verb and the words following the verb from the predicate। एक सिंपल रूल भी देख सकते हैं, जब हम लेफ्ट से वर्ब की तरफ जाते हैं तो जो पहला वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है और जब आगे बढ़ते हैं वर्ब के आगे बढ़ते हैं तो वो होता है प्रेडिकेट। इन सम सेंटेंसेस द वर्ब इज मेड अप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स एज इन। अब किसी किसी सेंटेंस में हम देख सकते हैं जो वर्ब होता है वो 2 या 3 वर्ड से बना होता है। जैसे द सन हैज़ राइजन। अब इसमें हैज़ राइजन दोनों वर्ब हैं कि सन उगता है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, इसमें इज़ और गोइंग 2 वर्ब हैं। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल, जो पियोन है वो बेल बजाएगा, ये विल बी रिंगिंग जो है वो वर्ब है। देयर इज़ अ मेन वर्ब इन ईच सेंटेंस, अदर्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। अब इन सब सेंटेंस में एक मेन वर्ब है, बाकी सब उसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। मेन वर्ब की जो साथ में लगती है उनको अपन हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। द मेन वर्ब कम्स एट द एंड, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले लगती है और जो वर्ब होती है वो जो मेन वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगती है। दस द मेन वर्ब्स हेयर आर राइजन, गोइंग, रिंगिंग। अब यहाँ पर जो मेन वर्ब्स हैं वो कौन है, राइजन है, गोइंग है, रिंगिंग है, और जो इनकी पहले लगी हैं वो सब इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं, मतलब कि हैज़, इज़, विल बी। अंडरलाइन द मेन वर्ब एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब इन सेंटेंस। अब इसमें हमें क्या करना है, हर सेंटेंस है मेन वर्ब को अंडरलाइन करना है और जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको सर्कल करना है। फर्स्ट इज़ वी कैन स्विम, क्या हम स्विम कर सकते हैं। सेकंड, यू विल विन द रेस, तुम रेस को जीतोगे। थर्ड, नीमा हैज़ लॉस्ट हर बुक, नीमा ने अपनी बुक खो दी। फोर्थ, यू शुड टेल द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। फिफ्थ, आरव वॉज राइटिंग अ लेटर, आरव लेटर लिख रहा है। सिक्स्थ, पिंकी इज़ डूइंग हर होमवर्क, पिंकी अपना होमवर्क कर रही है। अब इसमें हम मेन वर्ब को अंडरलाइन कर लेना और सर्कल को हेल्पिंग वर्ब को सर्कल कर लेना। अब इन सब में मेन वर्ब थी, फर्स्ट में थी स्विम, सेकंड में विन, थर्ड में लॉस्ट, फोर्थ में टेल, फिफ्थ में राइटिंग, सिक्स्थ इज डूइंग। और हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट में कैन, सेकंड में विल, थर्ड में हैज़, फोर्थ शुड, फिफ्थ वॉज, सिक्स्थ इज। चूज़ अ सूटेबल सब्जेक्ट फॉर ईच प्रेडिकेट। अब हमें इन सब प्रेडिकेट में एक अच्छा सा सब्जेक्ट लिखना है जो इसमें सूट करता हो। जैसे एग्जांपल दिया है, द सन इज़ वेरी हॉट, सन है वो बहुत गर्म है, तो इसमें जो द सन है वो एक सब्जेक्ट है और इज़ वेरी हॉट जो है वो एक प्रेडिकेट है। सेकंड, लव्स ऑल मैन,
अब इसका आंसर नेक्स्ट पेज में मिलेंगे आपको। थर्ड, लव देयर चिल्ड्रन। फोर्थ, वर्क्स इन अ फैक्ट्री। फिफ्थ, क्लीन द टेबल। आंसर इज सेकंड इज गॉड, थर्ड इज ऑल पेरेंट्स, फोर्थ माई फादर, फिफ्थ इज द सर्वेंट। फोर्थ, चूज अ सूटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट। अब हम इन सब में हमें क्या करना है, जो ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं इन सब का एक सूटेबल प्रेडिकेट लिखना है। द लायन इज़ द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स। जो लायन है वो सारे एनिमल्स का राजा होता है। थर्ड, अ मैंगो हैज़ अ स्वीट टेस्ट। मैंगो है उसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है। फोर्थ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमती है। फिफ्थ, द डंकी इज़ ए यूज़फुल एनिमल। जो डंकी है वो एक यूज़फुल एनिमल है। तो ये सब इसके आंसर हैं। सेकंड इज़ द किंग ऑफ एनिमल्स, थर्ड हैज़ अ स्वीट टेस्ट, फोर्थ मूव्स राउंड द सन, फिफ्थ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर।